हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर में नाउन। नाउन किसे कहते हैं? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। बराबर। टाइप्स ऑफ नाउन है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंपाउंड नाउन, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो नाउन क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या एनिमल या किसी विचार को नाउन कहते हैं। और टाइप्स ऑफ नाउन है, और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। कितने टाइप्स के नाउन हैं? 8 हैं, और उसको एक एक करके हम पढ़ेंगे। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन किसी स्पेसिफिक निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कपिल, सीमा, इंडिया, अमेरिका, ये निश्चित नेम है, स्पेसिफिक नेम है, व्यक्ति का नाम है, जगह का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, तो उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। You should always capitalize a proper noun even if it is in the middle of the sentence. सेंटेंस के मिडल में भी हो तो भी प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं प्रॉपर नाउन के। माया इज अ टैलेंटेड गर्ल। इसमें माया लड़की का नाम है, निश्चित नाम है, स्पेसिफिक नेम है। बराबर। इसमें माया जो है वो प्रॉपर नाउन है, जबकि जो गर्ल है वो कॉमन नाउन है। बराबर। द कैपिटल ऑफ फ्रांस इज पेरिस। तो कैपिटल ऑफ फ्रांस, फ्रांस जो है वो प्रॉपर नाउन है, और जो पेरिस है वो भी प्रॉपर नाउन है। माय फेवरेट मूवी इज स्टार वॉर्स। इसमें जो फेवरेट मूवी जो है वो कॉमन नाउन है, और स्टार वॉर्स है वो प्रॉपर नाउन है। आई वर्क एट गूगल। यहाँ पे गूगल जो है वो प्रॉपर नाउन है। डज इज ऑलवेज रेन इन सितंबर। डज इट ऑलवेज रेन इन सितंबर। तो इसमें जो सितंबर है वो प्रॉपर नाउन में आता है। नेक्स्ट आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसे कहते हैं? सामान्य संज्ञा बोलते हैं हिंदी में इसे। कॉमन नाउन आर जनरल नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति के लिए उपयोग किया जा सकता है कॉमन नाउन। यानी कि एक निश्चित व्यक्ति की बात नहीं हो रही। जैसे सीमा है तो सीमा की बात नहीं हो रही, लेकिन सीमा क्या है? वो लड़की है, तो संपूर्ण जाति के लिए यूज होता है गर्ल। सीमा के लिए यूज होगा गर्ल, तो जो गर्ल है वो संपूर्ण जाति के लिए यूज होगा, इसलिए वो आ गया कॉमन नाउन। द बुक इज ऑन द टेबल। यहाँ पे द बुक है वो कॉमन नाउन है। इज ऑन द टेबल, टेबल भी कॉमन नाउन है। द कंट्री इज ब्यूटीफुल। कंट्री किसी निश्चित देश का नाम नहीं है। अगर हम बोलते इंडिया तो इंडिया प्रॉपर नाउन में रहता है, लेकिन कंट्री है, कौन सी कंट्री की यहाँ पे बात हो रही है वो निश्चित नहीं है, वो नहीं पता है, इसलिए यहाँ पे द कंट्री इज ब्यूटीफुल, तो जो कंट्री कॉमन नाउन है। इसमें कॉमन नाउन के एग्जांपल्स हैं मैन, वुमेन, टीचर, कार, डे, ये सब कॉमन नाउन में आते हैं। द मूवी वॉज फनी। तो मूवी, कौन सी मूवी की बात हो रही है? इससे पहले हमने प्रॉपर नाउन में देखा कि द मूवी वॉज स्टार वॉर्स, तो स्टार वॉर की बात हो रही थी, तो वो स्टार वॉर्स जो है वो प्रॉपर नाउन में आता है, लेकिन जो मूवी है वो कॉमन नाउन में आता है। इट्स हॉट इन द हाउस। हाउस कॉमन नाउन में आता है। दे एंजॉयड अ पिकनिक इन द पार्क। पार्क, कौन से पार्क की बात हो रही है ये निश्चित नहीं है, इसलिए ये कॉमन नाउन में आता है, पार्क। बराबर। तो कॉमन नाउन आर जनरल नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो निश्चित व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, पूरी संपूर्ण जाति की बात हो रही है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति के लिए उपयोग किया जा सकता है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? विच यू कांट सी, टच, टेस्ट, हेयर और
स्मेल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन विच यू कांट सी, टच, टेस्ट, हेयर और स्मेल, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, बराबर, लेकिन वो नाउन है। दे आर क्वालिटीज, फीलिंग एंड इमोशंस। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या क्या आते हैं, तो क्वालिटीज आती है, फीलिंग्स आते हैं और इमोशंस आते हैं। इसको हम एक एक करके देख लेते हैं। इमोशंस यानी भाव, किस तरह के भाव होते हैं, उसके एग्जांपल्स हैं हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, लव, फेयर, जॉय, सॉरो। ये भाव बताते हैं। तो हर हैप्पीनेस वॉज एविडेंट इन हर ब्राइट स्माइल। तो हैप्पीनेस यहाँ पे नाउन है क्योंकि वो क्या बताता है, इमोशन बताता है। स्टेट्स अवस्था बताते हैं किस तरह की है, तो फ्रीडम, पीस, यूनिटी, इंडिपेंडेंस, डेमोक्रेसी एक्सेट्रा, ये अवस्था बताते हैं, यानी कि स्टेट बताते हैं। स्टेट्स, द कंट्री फॉट लॉन्ग एंड हार्ड फॉर इट्स फ्रीडम, बराबर। यहाँ पे फ्रीडम जो है वो स्टेट्स बताता है, इसलिए ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद आता है क्वालिटीज बताते हैं, गुण बताते हैं। तो ऑनेस्टी, ब्रेवरी, काइंडनेस, ब्यूटी, एम्बिशन, पेशेंस, ये क्वालिटीज बताते हैं। तो इसका एग्जांपल है हिज ऑनेस्टी अर्नड हिम द ट्रस्ट ऑफ एवरीवन ही मेट। यहाँ पे जो ऑनेस्टी है वो कॉमन नाउन, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके बाद है कॉन्सेप्ट यानी कि विचार, वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आते हैं। टाइम, जस्टिस, ट्रुथ, नॉलेज, विजडम, अपॉर्चुनिटी, ये सब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। टाइम हील्स ऑल वुंड्स एज दे से, तो टाइम इज ऑल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आइडिया, विचार, तो फ्रेंडशिप, लॉयल्टी, सक्सेस, बिलीफ, होप, एम्बिशन, करेज, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। तो होप केप्ट हिम गोइंग थ्रू द टफ टाइम, तो ये आइडिया जो विचार है वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन विच यू कांट सी, टच, हेयर एंड टेस्ट और स्मेल। तो इसके एग्जांपल्स भी मैंने आपको दिए, इमोशंस, स्टेट्स, उसके बाद क्वालिटीज, कॉन्सेप्ट एंड आइडिया, ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट इज कॉन्क्रीट नाउन। व्हाट इज कॉन्क्रीट नाउन? Something you can see, touch, taste, hear or smell. Concrete noun is opposite to abstract noun. Music, bread, etc. यह है concrete noun जो तुम देख सकते हो, टच कर सकते हो, सुन सकते हो, बराबर। Examples हैं the cat sat on the rug. Cat and rug both are concrete noun. John brought a book. तो John and book both are concrete noun. I can see stars in the sky, so stars and sky both are concrete noun. The dog barked at the postman, the dog and postman both are concrete noun. Next is collective noun. Collective noun refers to a group of people, animal or thing as a single unit. Collective noun किसे कहते हैं? जो व्यक्ति, वस्तु, पशु के समूह को एक नाम देता है, यानी कि व्यक्ति, वस्तु या पशु या कोई भी है उसके समूह को एक नाम मिलता है, उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अ क्राउड, कलेक्शन ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग हैं तो उसको क्राउड बोलेंगे, बराबर। कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स हैं तो उसको आर्मी बोलेंगे। कलेक्शन ऑफ शिप्स है तो उसको फ्लीट। एग्जाम्पल है अ हर्ड ऑफ कैटल इज पासिंग, तो हर्ड ऑफ कैटल यानी कि कैटल का जो समूह है वो। अ बंच ऑफ ग्रेप्स वॉज ऑन द टेबल, तो बंच ऑफ ग्रेप्स इज कलेक्टिव नाउन। एन आर्मी ऑफ एंट्स वॉज क्लाइंबिंग द ट्रीज, तो आर्मी ऑफ यानी बहुत सारी एंट्स है तो उसको आर्मी ऑफ एंट्स बोलेंगे, तो दिस इज ऑल्सो कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट इज कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन, तो कंपाउंड नाउन इज फॉर्म्ड बाय टू और मोर वर्ड्स ऑफन एक्टिंग एज अ सिंगल यूनिट। कंपाउंड नाउन, टू और मोर वर्ड्स ऑफन एक्टिंग एज अ सिंगल यूनिट, दो या दो से ज्यादा वर्ड्स एक्टिंग एज अ सिंगल में तो एक नया शब्द बनाता है। दो या दो से ज्यादा शब्द मिलकर के एक नया शब्द बनाता है। टू और मोर वर्ड्स कंबाइन टुगेदर और फिर वो एक नया वर्ड बन जाता है। आई लव ईटिंग आइसक्रीम, आइस इज अलग वर्ड है, क्रीम अलग है, तो दोनों मिल करके और एक नया वर्ड बनाते जिसका मीनिंग भी
अलग होता है, बराबर। तो आई लव आइसक्रीम, तो आइस और क्रीम मिलकर आइसक्रीम बनाते हैं। ही वर्क्स एज फायर फाइटर, फायर और फाइटर दो वर्ड्स मिलकर के एक नया वर्ड बनाते हैं। द बेड रूम इज ऑन द सेकेंड फ्लोर, तो बेड और रूम, बराबर। माई सिस्टर इन लॉ इज वेटिंग फॉर मी, तो यहाँ पर 3 है, 2 या 2 से ज्यादा बोला तो यहाँ पे 3 है, सिस्टर इन लॉ। तो ये 3 वर्ड्स मिलकर के और एक नया शब्द बनाते हैं, इसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन इज फॉर्म्ड बाय 2 or more वर्ड्स ऑफन एक्टिंग एज अ सिंगल यूनिट। नेक्स्ट इज काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पीपल दैट वी कैन काउंट। तो हम जिसको काउंट कर सकते हैं उसको काउंटेबल नाउन कहते हैं। बुक, पेन, एप्पल, बॉय, डॉक्टर, हॉर्स, ये सब काउंटेबल नाउन है, बराबर। कैन हैव प्लूरल फॉर्म्स, इसके प्लूरल फॉर्म्स भी हो सकते हैं। काउंटेबल नाउन्स कैन हैव प्लूरल फॉर्म्स। नेक्स्ट इज अनकाउंटेबल नाउन। द नाउन नेम्स ऑफ द थिंग्स दैट वी कैन नॉट काउंट, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो मिल्क, ऑयल, शुगर, ऑनेस्टी एक्सेट्रा आर अनकाउंटेबल नाउन विच वी कैन नॉट काउंट। कैन नॉट हैव प्लूरल फॉर्म्स, जो काउंटेबल है उसके प्लूरल फॉर्म्स हो सकते हैं, जबकि जो अनकाउंटेबल है उसके प्लूरल फॉर्म्स नहीं हो सकते। कैन नॉट हैव प्लूरल फॉर्म्स। मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर अनकाउंटेबल नाउन्स, मोस्टली जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो अनकाउंटेबल नाउन्स में आते हैं। तो ये था हमारा नाउन और टाइप्स ऑफ नाउन। तो नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स और आइडिया। और टाइप्स ऑफ नाउन्स में हमने देखा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंपाउंड नाउन, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। थैंक यू।